हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नमक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव में। क्या एनर्जी चल रही है आपके पर्सन की, देखते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टेडी बियर, फीनिक्स, ग्राउंडिंग, हेल्दी चॉइसेस, लव कॉल, हीलिंग हार्ट, sword and rose, soulmates, passion, the runner। ओके, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिनिक्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड मुझे इस चीज की बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका फिनिक्स प्रोसेस चल रहा है इस समय में। जो फिनिक्स जैसे राइज करता है ना, राइज फ्रॉम एशेस, वैसे ही आपके पर्सन भी रीबर्थ के प्रोसेस में है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, देखो, इस सोल का जो लेसन है जो मुझे नजर आ रहा है इस वक्त में, वो ये है कि हेल्दी चॉइसेस बनाना सीखो। ऐसे बहुत सारे लोग थर्ड पार्टीज में गए हैं, या फिर उन्होंने किसी कार्मिक को अट्रैक्ट किया लेसन लर्निंग के लिए। आप इस तरीके के लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में? क्यों? क्योंकि आपको चॉइस बनाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको फैसला लेना नहीं आता, आपको डिसाइड करना नहीं आता, आपको डिसीजन लेना नहीं आता। इस तरीके की चीज़ों को आप तभी अट्रैक्ट करते हो। इमोशनल अनअवेलेबल लोग, ठीक है, ऐसे लोग जो टॉक्सिक हैं, ठीक है, क्योंकि आपको चॉइस बनानी नहीं आती। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको हेल्दी चॉइसेस बनानी सीखनी। किसको? आपके पर्सन को। अब हेल्दी चॉइसेस बनाने का मतलब क्या है? जब भी यूनिवर्स ने आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि लो, तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी पर्टिकुलर वन को आप चूज करने जा रहे हो कि मुझे ये चाहिए, तो पहले ये देखो कि ये मुझे क्यों चाहिए। मैंने ये चुना तो मैंने ये क्यों चुना? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे ये था कि लोग क्या कहेंगे, या इसके पीछे ये था कि मुझे डर है किसी चीज का, या फिर इसके पीछे ये है कि मुझे लालच है किसी चीज का, या फिर मैंने ये इसीलिए चुना क्योंकि ये बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। कारण क्या है उस चीज को चूज करने के पीछे? मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं, आपके सामने 5 ऑप्शन है, और परमात्मा ने आपको चूज करने का मौका दे दिया कि पांचों में से आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप क्या चूज कर रहे हो और क्यों चूज कर रहे हो? मतलब जो भी आप चूज कर रहे हो वो उसके पीछे क्या रीजन है? ऐसे बहुत सारे लोग कई बार किसी पर्टिकुलर वन को चूज करने के लिए मतलब कोई एक पर्टिकुलर चॉइस बनाते हैं, तो उसका रीजन उनका ये होता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप या इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, जो जो उनको वो चीज़ें देती नहीं, वो फुलफिलमेंट जो वो चाहते हैं। तो ऐसा उन्होंने चॉइस क्यों बनाया? ऐसा उन्होंने चूज़ क्यों किया? 4 लोग क्या कहेंगे इस वजह से चूज़ किया, या फिर इन्होंने ये चूज़ किया क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा सा सब कुछ बढ़िया बढ़िया से दिख रहा था, या इसके पीछे कोई डिज़ायर थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने क्या सोच कर चूज़ किया, ठीक है, या फिर आपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया कि नहीं, मुझे ये चूज करना पड़ेगा, मेरी फैमिली, मेरी रिस्पेक्ट, मेरा ये मेरा वो। आपने क्या सोचकर वो चॉइस बनाई, ठीक है। क्या आपने कहीं पर खुद को प्रायोरिटी बनाया था? क्या आप सेल्फ लव में थे? क्योंकि सेल्फ लव से भरा हुआ व्यक्ति
कभी भी अपनी रिस्पेक्ट के अगेंस्ट चॉइस नहीं बना सकता। जो खुद से प्यार करता है वो सामने वाले को फ्री छोड़ सकता है, बट वो अपनी रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंसान को हेल्दी चॉइसेस बनाना सीखना था, तभी जाकर ये किसी सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते थे। सोलमेट का मतलब क्या है कि जो कनेक्शन या जो भी पार्टनरशिप आपको बहुत ज़्यादा लविंग या वर्दी फील कराए, ठीक है। तो आप क्या सोचकर चॉइसेस बनाते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर यूनिवर्स आपको मौका देता है कि आप चूज करो, क्योंकि आपकी ग्रोथ छुपी हुई होती है ना। या तो आप डायरेक्ट अच्छा चूज करेंगे, ठीक है, या फिर आप पहले गलत चूज करेंगे, फिर वहां से आपको लर्निंग मिलेगी, फिर आपकी सोल ग्रोथ होगी, फिर आप अच्छा चूज करेंगे। तो आप कैसे जाना चाहते हैं, हम डायरेक्ट सीधा रास्ता चूज करेंगे या फिर आप थोड़ा सा घूम फिर के जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है चॉइस बनाने का कि कभी भी वर्थ के नीचे चीज़ों में सेटल ना हुआ जाए। नेवर सेटल फॉर लेस। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे चीज़ के लिए वर्दी है, तो कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ में सेटल होने की कोशिश ना करें कि मैं तो काट लूंगा। आपके इंट्यूशन अगर आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है। इसमें से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि कॉल मैसेज रिसीव हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग कॉल मैसेज से भाग रहे हो। कौन? आपके आपके पर्सन ही आप लोग, ठीक है। आप अपने पर्सन से भाग रहे हो सकते हो, ठीक है, और आप उनसे बातचीत नहीं करना चाहते, बट वो करना चाहते हैं, उन्हें अपनी चीज़ें समझ में आ रही तो वो करना चाहते हैं। इस समय इस पर्सन का जो प्रोसेस है वो वही चल रहा है कि इन्होंने किसी कार्मिक को आई थिंक अट्रैक्ट किया, और फिर वहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे लेसन्स को लर्न किया। अब एनर्जी राइज फ्रॉम एशेस, फिनिक्स राइजिंग की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि भाई तुम सीधे सीधे जा सकते थे, सीधे सीधे चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन तुमने क्योंकि तुम्हें कुछ लेसन्स लर्न करने थे, तुम्हें चूज करना सीखना था, तो तुमने पहले कार्मिक्स को अट्रैक्ट किया लाइफ में। पहले तुमने ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किया जो टॉक्सिक था, ठीक है, और फिर जब तुमने वहाँ पे लेसन्स को लर्न किया, वहाँ पर तुम सबको सीख गए, तुम्हें सब क्लैरिटी मिल गई कि अच्छा क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। अब सारे लेसन्स तुमने लर्न कर लिए, तो तुम वहाँ से निकलोगे, और जब तुम वहाँ से निकलोगे तब तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छा इंसान मैनिफेस्ट होगा। जब कोई अच्छा इंसान मैनिफेस्ट होगा तो तुम्हारी आगे की लाइफ अच्छी निकलेगी। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ जो है वो एकदम परमानेंट नहीं है, ठीक है। आपकी सोल ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप लाइफ में चीज़ों को इनवाइट करते हो। तो बेहतर ये है ना कि पहले से ही डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन अच्छा रखा जाए, स्टार्टिंग से ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जाए, मेडिटेशन वगैरह किया जाए, ठीक है, अपना सिक्स सेंस एक्टिवेट किया जाए, अपने चक्रास को हील किया जाए, ताकि तुमको ऐसे रिलेशनशिप्स में कभी जाना ही ना पड़े। क्योंकि तुम्हारे अगर इंट्यूशन सही काम करेंगे तो तुम टॉक्सिसिटी को कभी अट्रैक्ट नहीं करोगे। जब तुम बहुत अटैचमेंट में होते हो ना, टॉक्सिसिटी तब आती है लाइफ के अंदर। तो अगर तुमको ये है कि भाई मुझे तो सीधा सीधा रास्ता पकड़ना है, मैं नहीं यहाँ कहीं जाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपने लेसन्स को पहले से लर्न करें। और ये उनके साथ बहुत अच्छे से हो सकता है जो इंट्यूशन के बेसिस पर चलते हैं। तो उनके इंट्यूशन, उनके गाइड्स हमेशा उन्हें टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि ये हेल्दी चॉइस है, ये राइट चॉइस है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये मत करना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको ये है कि मुझे नहीं, मुझे अच्छी जगह पर जाना है, तो इंट्यूशंस को सुनना सीख जाओ बस, ठीक है। यहाँ पर इस दुनिया में तुम्हारा दुश्मन कोई भी नहीं है। फिर तुम कहोगे मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ बुरा कर दिया, तो परमात्मा कहेंगे धोखेबाज तुम खुद ही थे पहले से अपने साथ, ठीक है। उसने तो आके सिर्फ चीज़ें मिरर की हैं। तुम पहले ही सेल्फ लव में नहीं थे, तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट नहीं थी, खुद को तुम्हें प्रायोरिटी पे रखना नहीं आता था। दूसरों से तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तुम्हें संभालेंगे, सच बोलेंगे। तुम पहले ही खुद के साथ धोखेबाज हो, राइट। यहाँ पर एनर्जी हीलिंग हार्ट की है। इस पर्सन का जो हार्ट है वो बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, यानी हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। हो सकता है ये पर्सन किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहे हों, या फिर इस पर्सन का हार्ट ब्रेक बहुत बुरी तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर हीलिंग हार्ट की एनर्जी है। यूनिवर्स इस पर्सन को हील कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लेसन्स लर्न कर ले तो आपको हील किया जाता है, क्लैरिटी देके वहाँ से बाहर निकाला जाता है। फिर से कुछ भी परमानेंट नहीं है। अपनी सोल ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप ही ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो ऐसा है कि अगर आपको ये है कि मुझे मैट्रिक्स में लोगों की लर्निंग को अट्रैक्ट नहीं करना है, या लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना है लर्निंग देने के लिए, तो आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अपना कनेक्शन डिवाइन से इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको कभी भी आपके साथ ऐसा ना हो कि
किसी को आपको मैट्रिक्स में अट्रैक्ट करना मतलब मैट्रिक्स में अट्रैक्ट करना पड़े लर्निंग के लिए, राइट। तो ये मैसेज यहाँ पर है। ऐसा भी नज़र आ रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, और इस वक्त में ना ये पर्सन यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। आपके अंदर पहले ये स्टेबिलिटी नहीं थी, आपके अंदर भी हो सकता है पहले बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो, बहुत चेजिंग एनर्जी हो, लेकिन अब आपके पर्सन आपको बहुत स्टेबल देखते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आप स्टेबल हो, और आपका जो तरीका है काम करने का, आपका जो परसेप्शन है वो बहुत अलग है, इस पर्सन से तो बहुत अलग है। अगर ये पर्सन चाहे भी तो अपनी बुद्धि अनुसार आपको जज नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। बाकी पैशन की एनर्जी है तो यस, यहाँ पर इस पर्सन को दोबारा से उनकी उस एनर्जी में टैपन कराया जा रहा है, पैशनेट एनर्जी में। वापस उनकी उस एनर्जी में ये पर्सन आ रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन के अंदर फायर था, स्पार्क था, जीने की इच्छा थी, एक्साइटमेंट था, तो वापस उस एनर्जी में आएंगे, ठीक है। एक बार आप हार्ट ब्रेक से निकल जाते हो तो आप ख़त्म से हो जाते हो, फिर आपको दोबारा से यूनिवर्स क्या करता है, वापस वही बनाता है जो तुम्हें होना चाहिए, तब तो तुम नेक्स्ट रिलेशनशिप में सही खुश रहोगे। तो कभी भी ज़्यादा गिल्ट नहीं लेना है, और किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है। अगर यूनिवर्स का छोड़ दो तो छोड़ना आना चाहिए, राइट। जस्टिस, पेज ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ शॉर्ट्स, डेथ। बॉटम से है वर्ल्ड। यहाँ पर मेरे को ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं फिलहाल तो ये देख रहे हैं कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में पर्सन आपको देख रहे हैं। डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पे कोई ना कोई काम कर रहे हो, फॉलोअर्स हैं आपके, और ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं इनको, डेफिनेटली आप दिखाई पड़ते हो सोशल मीडिया पे, ये आपके अकाउंट को आप फॉलो कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये आपको देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया, मतलब एक इनजस्टिस इस पर्सन ने डेफिनेटली की है, जिसका परिणाम इस पर्सन को भी इनजस्टिस के रूप में ही मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे तो इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस नहीं की, इस पर्सन ने अपने साथ इनजस्टिस की। ये चाहते तो डायरेक्ट आपको अट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको अट्रैक्ट करने के पहले एक लर्निंग को अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने इनजस्टिस किसके साथ किया, आपके साथ या खुद के साथ? ऑब्वियस सी बात है खुद के साथ, ठीक है। आपको लगेगा आपके साथ किया, लेकिन आपके साथ नहीं किया, आपको तो उन्होंने फ्री किया। अब सोचो अगर ये इतनी इम्बैलेंस एनर्जी में आपके साथ आ जाते हैं रिलेशनशिप में या मैरिज में, तो ये फिर आपके लिए टॉक्सिसिटी बन जाती, ठीक है। तो उस इंसान ने आपको क्या धोखा दिया, खुद को धोखा दिया। आपको तो उसने धोखे से बचाया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो आपकी लाइफ में पहले एंटर कर जाते बिना लर्निंग के, तो आपकी लाइफ फेल हो जाती फिर। इसलिए कोई अगर ये कहे ना कि उसने मुझे धोखा दिया, ये शब्द, ये लाइन ही गलत है। हर व्यक्ति अपने आप को ही धोखा दे रहा है, कोई किसी को धोखा नहीं देता इस दुनिया के अंदर। अगर वो आपको धोखा देते तो वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और वो आपकी लाइफ में आ जाते तो आपकी लाइफ टॉक्सिक कर देते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में आई नहीं, किसी और की लाइफ में चले गए लर्निंग के लिए। आपकी लाइफ में आएंगे तो सुधर के आएंगे, तो वो आपके लिए एक जस्टिस होगा। आपके साथ इनजस्टिस तब होता है जब एक वर्थलेस व्यक्ति आपको मिल जाता, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि बिट्रे इंसान हमेशा खुद को करता है, दूसरे को नहीं करता, ठीक है ना। तो ये मैसेज यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड। कई बार इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके केस में सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि इस वक्त हो सकता है आप रनर की एनर्जी में हो, आप भाग रहे हो, या आप बातचीत नहीं करना चाहते, या आप उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। तो इस पर्सन को आप रनर की एनर्जी में लगते हो, ठीक है। तो ये बस सोचते हैं बातचीत करने का या सब करने का, बट हिम्मत शायद इस पर्सन की नहीं होती। हो सकता है बात करने की कोशिश करें, कॉल करें, बट अगेन रनर की एनर्जी है, तो वो एनर्जी समझ में आती है ना कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन जस्टिस के तौर पे आपको सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। अपनी गलती को मान सकते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, इनका भी हो गया, उस आधार पे ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है।
ओके सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।